हेलो दोस्तों, टेक्नो ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं DJI का एक प्रोडक्ट अनबॉक्स करने जा रहा हूं और ये प्रोडक्ट है एक कैमरा, DJI का एक्शन कैमरा। और ये कैमरा एक्शन कैमरा के सीरीज में एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा है। इस कैमरा का नाम है एक्शन 2, DJI एक्शन 2 डुअल स्क्रीन कम्बो। लेकिन अनबॉक्सिंग में जाने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मुझे DJI या कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं किया है। ये मैं हार्ड अर्न मनी यानी मेहनत से कमाया गया जो पैसा है उससे मैंने खरीदा हूँ और उसका बाद मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कोई ऐसे महंगी कैमरा खरीदने जाएंगे मार्केट में तो बहुत सारी चिंताएं सताता है कि क्या होगा, कैमरा कैसा है, ठीक चलेगा या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, दिखने में कैसा होगा, क्या क्या चीज़ मिलेगा इसके साथ। बहुत सारा कुछ चलता रहता है दिमाग में। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इस कैमरा को मैंने खरीदने के बाद डिसाइड किया कि इसका भी मैं एक अनबॉक्सिंग शूट करूं। और अनबॉक्सिंग के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक इसका जो रिव्यू है उसका भी मैं एक वीडियो दूंगा। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हो तो वो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, ताकि मैं और आगे जाके इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तो चलिए पहले हम लोग सब्सक्राइब करने का बाद देख लेते हैं अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग ऑफ DJI एक्शन 2। सबसे पहले बाहरी जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक था उसको मैं पहले फाड़ चुका। और ये जो नीचे है ये वारंटी इन्फॉर्मेशन है और कुछ अदर्स इन्फॉर्मेशन भी है। अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कैमरा का जो मॉडल नंबर है वो कंट्री कहाँ से आ रही है ये और ईयर ऑफ इंपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम अलग से रखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आगे कैमरा के साथ। इस कैमरे के साथ एक DJI एक्शन 2 का मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव केस भी दिया गया है और ये इस कैमरा के साथ फ्री में आ रहा है। ठीक है, तो हर एक परचेज के साथ ये केस आपको फ्री मिलेगा। चलिए देख लेते हैं मेन बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले पैकेट के बाहरी हिस्सा में DJI एक्शन 2 का लोगो है और ऊपर में इस कैमरा का पिक्चर है। ऊपर में कैमरा और नीचे बैटरी मॉड्यूल डुअल स्क्रीन कॉम्बो का। और इस साइड में पिक्चर दिया गया है कि ये कैमरा कैसे यूज़ किया जा सकता है। इस साइड में DJI का लोगो है, नीचे सीरियल नंबर है जो हम लोग यूज़ करेंगे इस कैमरा को रजिस्टर करने के लिए। और इधर पीछे में हम लोग देखेंगे कैमरा का फीचर्स और नीचे कैमरा का क्या क्या चीज़ इस बॉक्स में है उसका लिस्ट। नीचे ऐप स्टोर और एंड्रॉयड का DJI का जो सॉफ्टवेयर आता है, ऐप आता है, उसका QR कोड। तो ये सब चीज़ हम लोग अभी देख लेंगे कि क्या है। तो पैकेट को पहले ही हम जब खोलते हैं तो लेफ़्ट साइड में मिलता है फिर से एक QR कोड और उसका एड्रेस जो ऐप डाउनलोड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा इस एड्रेस से। और नीचे जो है वो पिक्चर में दिखाया गया है कि हम कैसे लॉकेट में ये पहन सकते हैं। इसके साथ एक लॉकेट भी दिया जाता है, तो हम लोग ये देखेंगे। लेकिन इसका पहले हम लोग यहाँ पे इसका मैनुअल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैनुअल है अगर हम निकालेंगे
तो मैनुअल में हम लोग को यूज़र गाइड मिलता है। तो ये यूज़र गाइड एक नंबर है जो जहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ये और एक है, ये DJI का स्टिकर है। ये मल्टीलिंगुअल मैनुअल है और ये वाला रिसाइकल प्रोसेस है जर्मनी के लिए। तो इन सब चीज़ को अभी हम थोड़ा अलग से रखते हैं। मेन कैमरा पे आते हैं और ऊपर में जो दिख रहा है ये मेन कैमरा और उसका बैटरी मॉड्यूल है। मेन कैमरा का साथ भी बैटरी आती है और अलग से एक मॉड्यूल भी हमें मिलता है, वो बैटरी या विथ स्क्रीन बैटरी होता है। तो ये एक बर्फ़ी का तरह दिखने में है, दोनों ही एकदम स्क्वायर और बहुत ही प्रोफेशनल दिख रहा है और पूरा मेटल बॉडी है, दोनों बैटरी और जो मेन बॉडी है दोनों। तो इसके बारे में हम और आगे बताएंगे। तो पहले देख लेते हैं ये जो बॉक्स है इसका नीचे और ऊपर में क्या क्या है। तो पहले इसको खोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा, और ऊपर वाला हिस्सा खोलते ही हमें मिल गया एक केबल, सी टाइप का केबल है। ये चार्ज और डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो सी टाइप का केबल है ये क्वालिटी केबल है, तो इसको हम लोग साइड में रख रहे हैं। अब नेक्स्ट जब हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो है एक मैग्नेटिक बॉल जॉइंट एडाप्टर माउंट, जो सिर्फ इस डुअल स्क्रीन कम्बो जो पैक है इसके साथ ही आता है, नॉर्मल बैटरी मॉड्यूल के साथ नहीं आती है, यानी पावर मॉड्यूल के साथ नहीं आती है। हमें और एक माउंट मिल गया, ये सिंपल एडाप्टर माउंट है, मैग्नेटिक है। ये टोटल मेटल का बना हुआ है और कोई भी एक्शन कैमरा के साथ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक्शन कैमरा माउंट में ये माउंट हो जाएगा। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, देखिए कैसे मिररिंग को जो लोहे का है वो खींच रही है। तो इस तरह के जो डिवाइस होता है उसके साथ इस तरह के मेटल का कोई भी चीज़ आप ना पहने, यूज़ करने का पहले इसको खोल के रखिएगा। लॉकेट हो या हाथ में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने वाला मेटल हो तो मत पहनिए। ये सिलिका जेल है जो मॉइस्चर को सोक करता है, बच्चों को देना नहीं और खाना भी नहीं इसको। ये जो बॉल जॉइंट है, बॉल जॉइंट एडाप्टर है, उसका बेस है। तो इसको हम लोग पीछे से खोल के यूज़ करेंगे। ये जो ऊपर में लगा हुआ है एक कैप, इसको इस तरह से हम लोग लगाएंगे और ये वाला चीज़ को निकाल लेंगे। ये जो रैपर है ऊपर में, तो स्टिकर निकल जाएगा और इसको हम लोग कोई भी प्लेन सरफेस में सटा सकते हैं, चाहे वो घर में मिरर हो या कार के अंदर हो। और यूज़ होने के बाद इसको फिर से हम लोग लगा देंगे। और ये जो टोटल सेट है ये सिर्फ इस डुअल स्क्रीन कम्बो का साथ ही मिलती है। नॉर्मल जो पावर मॉड्यूल है जिसमें स्क्रीन नहीं है बैटरी के साथ, उसमें नहीं मिलेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर इसका एडेसिवनेस ख़त्म हो गया है लग रहा है तो इसको खोल के पानी से धो लेना है, ये जगह पानी से धो लेना है और सुखा के आप लोग फिर यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आएंगे तो और एक चीज़ मिलेगा, और ये लॉकेट है जो डायग्राम में दिखाया गया है, ऐसे कैमरा इसके साथ सटती है। तो ये भी मैग्नेटिक है। ये वाला चीज़ हम खोल लेते हैं जहाँ पे कैमरा सटेगा, और ये वाला चीज़ इस लॉकेट के साथ सट जाती है। मैग्नेटिक है फुल्ली और बहुत ही प्रोफेशनल है। ये कैमरा में भी मैग्नेटिक फील्ड एक है। तो इस कैमरा बॉडी और बैटरी बॉडी को निकालने का बाद हमें और कुछ नहीं मिला इस पैकेट में, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। और अभी हम देख लेते हैं हमें क्या क्या मिला। हमें मिला कैमरा बॉडी और बैटरी दोनों, माउंट विद बेस, एक केबल
और एक लॉकेट जो मैग्नेटिक है, इसको लैनियर्ड कहा जाता है। तो ये टोटल चीज़, कोई भी मेटल की चीज़ मत पहनिएगा इसको यूज़ करने का टाइम, बिकॉज देखिए इसका पीछे, बैटरी का पीछे देखिए कुछ पिन है जो कम्प्लीटली नेकेड है, टोटल ओपन है। अगर ये यहाँ पे सट जाएगा तो आप जल्द से छुड़ा नहीं पाओगे। ये मेटालिक और मैग्नेटिक है, तो ये अगर ऑन हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और ये ख़राब हो सकती है। कैमरा जो बॉडी है, सेम चीज़ इसमें भी लागू है, ये भी मैग्नेटिक है। तो इसको अगर हम खोल के दिखाएंगे तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी कंप्लीट मेटल का है और वाटरप्रूफ है। 10 मीटर तक वाटरप्रूफ है, ठीक है, और 60 मीटर तक वाटरप्रूफ है अगर आप कोई गैजेट इसमें लगाएंगे वाटरप्रूफ के लिए। और ये बहुत ही स्लिक है, साइड से आपको इसका हाइट पता चलेगा। नीचे जो है यहाँ पे सर्किट है जो बैटरी के साथ लग जाएगी, और यहाँ पे भी एक जो पैकेट का नीचे सीरियल नंबर था वो यहाँ पे भी है, ये मैग्नीफाई से देखना पड़ेगा आपको। पीछे वाला ये जो है ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन में एक प्रोटेक्टिव रैप लगाया गया है। सामने जो लेंस है इसमें भी एक प्रोटेक्टिव फिल्म लगाया गया है, इसको हम लोग खोल के यूज़ करेंगे। ऊपर में एलईडी लाइट है और नीचे माइक्रोफोन है। तो इसमें एक ही माइक्रोफोन आती है बॉडी के साथ। और ये जो बैटरी है, ये बैटरी आप देख सकते हैं सामने DJI लिखा हुआ है। ये बैटरी मॉड्यूल वाटरप्रूफ नहीं है, ये याद रखिएगा। ये पीछे वाला स्क्रीन है, यहाँ पे जो पुश बटन दिख रहा है वो बैटरी चेक करने के लिए है। यहाँ पे ऑडियो आउटपुट है, स्पीकर है, ये सिर्फ इस मॉड्यूल के साथ आती है। 3 माइक्रोफोन है, ये भी सिर्फ इसी मॉड्यूल के साथ आती है जो डुअल कॉम्बो स्क्रीन मॉड्यूल है। सराउंड रिकॉर्डिंग के लिए ये 3 माइक्रोफोन दिया गया है। और यहाँ पे जो एलईडी लाइट है ये इंडिकेट करता है कि आपका चार्ज हुआ है या नहीं, बैटरी कनेक्टेड हुआ है या नहीं मेन कैमरा का बॉडी का साथ। और कैमरा ऑन होने का बाद भी ये इंडिकेट करता है कि कैमरा ऑन हुआ है या नहीं। तो ये बैटरी मॉड्यूल याद रखिएगा कि मेन बॉडी के तरह ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो अगर आप इसको पानी में डाल देते हैं तो बैटरी ख़राब हो जाएगा। मेन मॉड्यूल या मेन बॉडी ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो चैनल है इसको आशा रखता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी फ्यूचर में मैं इस कैमरे के बारे में डिटेल्स डालूँ तो उसका सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। तो अभी हम देख लेते हैं इसका जो नीचे वाला पोर्शन है बैटरी का, इसमें क्या है। ये एक SD कार्ड लगाने का जगह है। कोई भी SD कार्ड इसमें नहीं लगती है, सिर्फ जो DJI का रेटेड SD कार्ड है वही लगेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 256 तक का सपोर्ट है SD कार्ड में। यहाँ पे जो है ये है आपका पावर पोर्ट, जिसमें से आप पावर बैटरी को दे सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। इसको कंप्यूटर में लगा सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो मेन कैमरा है इसके अंदर जो बैटरी है इसको भी इसी से ही चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई भी पोर्ट नहीं है इसके अंदर का बैटरी को चार्ज करने के लिए, इसलिए इस मॉड्यूल को आपको लगेगा इसके अंदर का बैटरी चार्ज करने के लिए। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दोनों लॉक है, ये लॉक इसमें लग जाती है। ये मैग्नेटिक है, इसलिए आप
इसको लगाने के लिए इस तरह से आपको पकड़ेंगे और दोनों को आप इस तरह से स्नैप कर देंगे और ये मजबूती से पकड़ लेती है, ये खुलेगा नहीं। खुलने के लिए इसको थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा। याद रखिएगा, दोनों साइड में लॉक को पुश करना पड़ेगा। फिर से दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह से आप लोग इसको सटा सकते हैं। देखिए कितना ज़ोर से खींच रही है, ये उल्टा आप लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये जो लॉक है, इन दोनों को पुश करना पड़ेगा। फिर ये ओपन हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको आप खींच के बाहर निकालेंगे इस तरह से, ठीक है, तो निकल जाएगी। तो यह है इस कैमरे का प्रोसेस, इसको लगाने का और डिटैच करने का। तो जब हम लोग इसको इस तरह से लगा देते हैं तो हम अगर देखेंगे पीछे की तरफ तो ये देखिए एलईडी ब्लिंक हुआ, ये जल रहा है और फिर ये बंद हो गया। इसका मतलब इसका कनेक्शन हो गया है, ठीक है। तो अब इस एलईडी को आप देखेंगे ऊपर में भी एक स्विच दिया गया है ऑन ऑफ के लिए, और सेम स्विच यहाँ भी है। एक ही स्विच में कोई भी एक स्विच आप यूज़ कर सकते हैं। सामने जो स्क्रीन है, इसका जो फिल्म है प्रोटेक्टिव फिल्म, इसको हम हटा दिए। पीछे में भी कैमरे का स्क्रीन है, ये प्रोटेक्टिव फिल्म में ढका हुआ था, इसको भी हम हटा दिए। अब हम देख रहे हैं कितना क्लीन ये दोनों स्क्रीन है। कैमरा का सामने का लेंस का फिल्म मैं नहीं हटा हूँ, ठीक है। तो अभी ऊपर में हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये कैमरा ऑन हो जाएगी, जैसे कि ऐसे। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये आपको पहले ऐसे नहीं दिखेगी, ये कुछ दूसरा तरह का दिखेगी, कुछ इस तरह का आपको दिखने में लगेगा स्क्रीन, जहाँ पे आपको DJI मीमो का जो QR कोड है साइट का वो दिया जाएगा और नीचे 6 टाइम्स रिमेनिंग लिखा जाएगा। अगर आप 6 टाइम्स इसको ऑन ऑफ करेंगे या स्किप कर जाएंगे या बैटरी को ऑफ कर देंगे या कैमरा को ऑफ कर देंगे तो ये टाइम घटता जाएगा। तो उसके बाद ये स्क्रीन और नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रजिस्टर और नहीं कर सकते। आप लोग किस तरह से इस कैमरा को DJI के साइट के साथ रजिस्टर करेंगे कितना आसानी से, ये मैं आपको दूसरे एक वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इस कैमरा और अनबॉक्सिंग के बारे में हम बताएंगे, कैमरा का पूरा नहीं, जो ओवरव्यू है उसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं देखने के लिए कि और क्या क्या है इस कैमरा के अंदर। ये स्क्रीन एक OLED फुल कलर टच स्क्रीन है और इस टच स्क्रीन का साइज है 1.76 इंचेस, 350 ppi और 446 बाई 424 इसका पिक्सल रेजोल्यूशन है। इसका निट है यानी ब्राइटनेस स्क्रीन का जो है वो है 500 ±50 होगा करीब करीब, तो 500 कैंडल मीटर स्क्वायर। तो अभी इस कैमरा का जो हाइट विड्थ है परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए हाइट और विड्थ है 39 mm जो कैमरा बॉडी है उसका, और डेप्थ है 22.3 mm। और फ्रंट टच स्क्रीन मॉड्यूल यानी जो बैटरी है उसका हाइट है 41.6, विड्थ है 39 mm और डेप्थ 24.6 mm। तो ये जो कैमरा है इसमें जो लेंस है इसमें भी प्लास्टिक का एक कवर लगाया है, तो इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो स्क्रीन है ये जनरली एक स्क्रीन यूज़ करेंगे तो दूसरा लॉक रहती है। तो ऊपर वाला का जो मॉड्यूल है उसका वेट है करीबन 56 ग्राम कैमरा यूनिट का, और टच जो स्क्रीन है उसका जो मॉड्यूल है यानी बैटरी मॉड्यूल है वो जो स्क्रीन है उसका 64 ग्राम आती है। और ये अगर विदाउट टच स्क्रीन है यानी नॉर्मल पावर मॉड्यूल होगा तो 56.6 ग्राम नीचे का
मॉड्यूल का वेट आ जाएगा। अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो ये दोनों साइड में से एक साइड में मेरा मेमोरी कार्ड, दूसरा साइड में मेरा बैटरी, इधर मेरा लाइब्रेरी, नीचे में जो है ये है वीडियो सेटिंग अगर वीडियो मोड में है तो, और इधर दूसरा तरफ जो है ये कैमरा का अदर सेटिंग, जो कैमरा को कंट्रोल कर सकता है तो वो सेटिंग है। तो और आगे चलेंगे तो हम देख लेते हैं। तो अगर हम रेजोल्यूशन के सेटिंग में जाएंगे तो 1080p से लेकर 1080p का 24 fps से लेकर 2K यानी 2.7K लगभग 3K, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, 4:3 एस्पेक्ट रेशियो, और आगे जाएंगे तो 4K में 16:9 और 4:3 ये एस्पेक्ट रेशियो प्रोवाइड करता है ये कैमरा। तो मिनिमम FPS 24 से लेके स्टार्ट होता है। मिनिमम FPS आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 24 FPS से लेकर 4K 4:3 में 60 FPS तक देती है। 120 FPS देखना चाहते हैं या 120 FPS में अगर हम शूट करना चाहते हैं तो कहाँ से मिलेगा? तो अब देखिए ये 4K का 4:3 है, लेकिन पैकेट का पीछे 120 fps मैक्सिमम बताया गया है 4K रेजोल्यूशन में। तो अगर हम अभी 4K रेजोल्यूशन का जो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है उसमें जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये मेरा 120 fps मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी। तो अभी दूसरा रेजोल्यूशन में क्या क्या मैक्सिमम fps मिलती है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि 4K 16:9 में 120 fps, 2.7K 4:3 में 60 fps, और आगे जाएंगे तो 2K यानी 2.7K का 16:9 में मैक्सिमम हमें 120 fps मिलती है। 1080p में मैक्सिमम हमें 240 fps तक मिलती है। ये सबसे हाईएस्ट स्पीड है, लेकिन रेजोल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, 1080p में होगा, ठीक है। और अगर हम लोग पावर मोड में जाते हैं यानी पावर रिजर्व मोड में अगर हम जाते हैं 1080p का तो वहाँ पे 60 fps मिलता है फ्रेम रेट। लेकिन 1080p पावर मोड में आपको इमेज क्वालिटी का साथ कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। ये दिखाता भी है इमेज क्वालिटी अफेक्टेड इन पावर रिजर्व। यहाँ पे जो वीडियो आइकॉन दिख रहा है उसमें क्लिक करेंगे तो लूप ड्यूरेशन ऑप्शन में चले जाएंगे। अभी ऑफ है। हम लोग 1 घंटे तक का भी लूप ड्यूरेशन कर सकते हैं, लेकिन इस इंटरनल मेमोरी में सिर्फ 32 GB है, इसलिए संभव नहीं है, एक्सटर्नल SD कार्ड लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में HS लिखा है, एक बटन है, इसमें क्लिक करने से हम लोगों को यहाँ पे हॉरिजन स्टडी मिल जाता है। यानी जो पैकेट का ऊपर लिखा था हॉरिजन स्टडी स्टेबलाइजेशन में, तो ये मिल गया। ये ऑप्शन में और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हॉरिजन बैलेंसिंग, रॉक स्टडी और इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो अभी हम बैक जाएंगे तो ऑफ रहेगा तो इसमें क्रॉस दिखाई देगा। अगर यहाँ पे मैं स्टडी ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ऊपर में स्टडी रिफ्लेक्ट करेगा, और दूसरा साइड में देखिए 20M लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये लूप ड्यूरेशन में हम लोग आ गए हैं। ऑफ रहने से ये वीडियो का एक आइकॉन दिखाती है, और उसमें क्लिक करने के बाद हम लोग लूप ड्यूरेशन चेंज करते हैं। जो सेटिंग मैं यहाँ पे रखूँगा वो रिफ्लेक्ट करेगा इधर। अभी इसको हम अगर 5 मिनट में सेट करते हैं लूप ड्यूरेशन, तो यहाँ पे 1080p 24 fps में 5 मिनट लूप ड्यूरेशन है, जो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करती है कि 1080p 24 fps है, स्टडी मोड ऑन है और 5 मिनट तक लूप ड्यूरेशन है। तो अभी मैं फिर से मेन विंडो में गया और लेफ़्ट से राइट तक अगर स्वैप करेंगे तो गैलरी में आ जाएंगे, तो गैलरी दिखाई देगा। राइट से लेफ़्ट में
और कुछ मेनू दिखाई देता है, जैसे कि एक्सपोजर है, वाइट बैलेंस है और कलर है। ये सारे लेंस का या कैमरा का जो सेटिंग्स है वो है। फोकल व्यू भी यहाँ पे है। अगर हम फर्स्ट में क्लिक करते हैं तो ये एक्सपोजर वैल्यूज़ और ये ऑटो मैनुअल भी कर दिया जा सकता है। ये मैनुअल में एक्सपोजर वैल्यू और ISO दिखाई देगा। शटर स्पीड भी इसी के ऊपर ठीक होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में एक लंबा वीडियो डालेंगे कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, और इसका इन डिटेल हम बोलेंगे बाद में। अगर हम इसको मैनुअल से ऑटो में ले जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक एक्सपोजर वैल्यू को ठीक करता है, और शटर स्पीड और जो IS है ये भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अभी एक्सपोजर ऑटो का बाद हम कलर में जाएंगे। यहाँ पे कलर जनरल नॉर्मल रहती है, तो डी सिनेमेटिक कलर भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो कि बहुत ही सिनेमेटिक कलर है, जिसमें आप जिसको आप यूज़ करके छोटा मोटा फिल्म स्टाइल का लुक भी दे सकते हैं। अभी ऊपर में है वाइट बैलेंस। ये हम देखिए नॉर्मल और DC ने हम टगल कर सकते हैं। ये है वाइट बैलेंस, ऑटो वाइट बैलेंस है, अभी ऑटो मोड में है। हम लोग इसको मैनुअल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नीचे वाला मैनुअल बटन क्लिक करके। तो मैनुअल में जब आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा मेरा टेम्परेचर दिखाई देगा। मैक्सिमम 10 के तक है, 10 के बहुत अच्छा है। अभी मेन विंडो में फिर से आ गया, और साइड में जो टैब है ये ऑडियो का टैब है। ऑडियो में चैनल, स्टीरियो और मोनो कर सकते हैं। साइड में जो नॉइज़ है विंड का, वो विंड नॉइज़ हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऑन करने से विंड का नॉइज़ नहीं आएगी। नीचे में जो है ये सिर्फ डायरेक्शनल जो माइक है उसके लिए है, जो ये ड्यूअल स्क्रीन मॉड्यूल में मॉड्यूल के साथ ही ये एक्टिवेट होता है, वरना नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला मेरा बैक, फ्रंट और ऑल, ये 3 ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिलेगा। फिर से मेन्यू विंडो में आया और ऊपर से नीचे में स्वैप किया तो 4 ऑप्शन दिखाई देगा। एक में ये स्टोरेज है जो 22.3 GB दिखाई दे रहा है, ये इंटरनल है, और SD कार्ड भी हम 256 तक डाल सकते हैं। उसको यहाँ से ही फॉर्मेट कर सकते हैं, और एक कार्ड से और एक कार्ड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये हॉट स्वैप है, यानी अगर एक स्टोरेज भर गया है, मेमोरी ख़त्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो खाली स्टोरेज में वीडियो को सेव कर लेगा। तो ये है इसका स्टोरेज। अगर हम इससे बैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर मेन पेज में आ जाएंगे, जहाँ पे ये 4 ऑप्शन है। इसमें से बोल्ड कोड दबाने से बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे मिलती है, तो इसको हम बाद में एक वीडियो में बताएंगे हर एक ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है। ठीक है, लैंग्वेज क्या होगा, और फैक्ट्री रीसेट भी है। डिवाइस के इन्फो में ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसको क्रॉस कर लेंगे या बैक कर लेंगे। अभी यहाँ पे आपको 2 डॉट ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे एक सीनरी है जो क्लिक करने से फुल स्क्रीन ऑन और ऑफ होता है। तो ये क्या है हम अभी देख लेते हैं। अगर फुल स्क्रीन ऑन है तो देखिए पूरा जो स्क्रीन है उसमें पिक्चर दिखाई देगा। ये देखिए, जो ये पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये फुल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मेरा रैप लगाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फुल स्क्रीन को ऑफ कर लेते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर नीचे काला बार दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम इसका जो सामने वाला प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्रोटेक्टिव कवर है लेंस का, ऊपर से हम हटा दिया, और अंदर देख पा रहे हैं कि DJI का लोगो है, और इसका
एफ स्टॉप है 2.8 और फोकल वैल्यू एफओ भी है 155 डिग्री तक। तो पीछे की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पे जो फुल स्क्रीन ऑन और ऑफ है उस बटन को हम दबाने से देखिए ये फुल स्क्रीन हो गया, ये पिक्चर पूरा स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा है। और अगर हम लोग फिर से इसको ऑफ कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि ऊपर और नीचे ब्लैक बार आ गया है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ 2 डॉट है ऊपर में, तो आप स्वाइप करेंगे तो ये सेकंड पन्ना आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पन्ने में सिर्फ लॉक बाकी है, तो इसको क्लिक करने से क्या होगा, स्क्रीन लॉक हो जाएगा, ताकि एक्सीडेंटली शूटिंग करते वक्त अगर इसको कोई टच कर लेगा तो ये स्वैप टू अनलॉक दिखाई देगा, स्वैप टू अनलॉक स्क्रीन ये दिखाई देगा। तो वो स्वैप करने के बाद ही आप इसको टच कर सकते हैं, मेनू वगैरह चेंज कर सकते हैं, वरना एक्सीडेंटली टच होने से ये आपको प्रोटेक्ट कर देगा। तो ये था इसका पोर्शन फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में जाएंगे तो एकदम पहले प्रो बोल के एक बटन है, ये बटन ऑन ऑफ होता है ताकि आपका जो कैमरा है वो प्रो लेवल में यूज़ हो सके। तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा मेरा एक्टिवेट हो जाता है, तो उसका जो टोटल डिटेल्स हम बाद में वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए प्रो बटन है बस, और उसका एकदम साइड में और 3 बटन दिख रहा है। एक है वॉइस कंट्रोल, यानी वॉइस कमांड देके आप कैप्चर कर सकते हैं, फ़ोन को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जो है वो है रोटेशन, यानी अगर आप कैमरा को रोटेट करते हैं तो उसी के साथ साथ मेनू भी रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका एकदम साइड में अगर हम देखते हैं, ये ब्राइटनेस में आ जाता है, तो ये मोबाइल का जैसे ब्राइटनेस होता है, स्क्रीन का ब्राइटनेस वो एकदम एग्जैक्ट वैसे ही है। तो आप अगर इंडोर यूज़ करते हैं तो ब्राइटनेस को आप कम रख सकते हैं, और अगर सनलाइट में यूज़ करते हैं तो उसको ब्राइटनेस ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव है, टोटल जो टच स्क्रीन है बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। तो ये था मेरा इस कैमरा का अनबॉक्सिंग और कैमरा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कैमरा को और प्रोटेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होगा और इस कैमरा को हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे, इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। जो QR कोड है रजिस्ट्रेशन करने के लिए या DJI का जो साइट है उसका सारे डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ। अगर आप ये कैमरा ख़रीदना चाहते हैं तो कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, इसका लिंक भी मैं नीचे में दिया हूँ। तो ये मैं सिर्फ आपका जानकारी के लिए दे रहा हूँ। आशा रखता हूँ आप लोग टेक्नो ट्यूटोरियल्स का साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।